हम आपको रियल हीरो बनाना चाहते हैं। डेढ़िया, पुठिया, वो गरी, चरगा और रेहू नहीं बनाना चाहते। हम आपको हवेल मछली बनाना चाहते हैं कि आने वाले 5-7 साल के बाद, 10 साल के बाद कोई आपका इनकम का था नहीं लगा पाए कि कितने में है राजा, कितना पैसा। वो हम आपको बनाना चाहते हैं। कभी आप जिंदगी में कभी आप जिंदगी में ये नहीं देखोगे मिस्टर अडानी जी को, अंबानी जी को, रतन टाटा जी को, या बड़े बड़े जितने भी हस्ती वाले लोग हैं, सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो या अमिताभ बच्चन हो। आज तक रील पे आया डांस करने के लिए? नो सर। कमरिया लच के रे बाबू जरा बच के रे, कभी आया? नो सर। नहीं, वो सब अथाह है, समुंदर है। और हम भी चाहते हैं कि आप भी मेरे समुंदर बन जाओ। यस सर। रियल हीरो बन। हेलो, यस सर। आगे बात करें। यस सर। आगे मेरा सवाल है कि एक कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करना है आप लोग। क्लियर ये करना है आप लोगों को कि जिंदगी में आज के बाद, अभी के बाद कभी ये मन सोचना है कि हमको ना अपलाइन ने बुलाया। कभी ये नहीं सोचना है कि हमको ना मनोज सर बोले ना, मनोज, हमको मनोज सर बुलाए। कभी ना सोचना कि हमको संजय सर बुलाएं, हमको अनिल सर बुलाएं, हमको महेंद्र सर बुलाएं। ये पहले माइंड से निकाल दो आप। यस सर। कौन अप्लाई? आप इधर कोई अप्लाई है? छोटा अप्लाई कोई? क्या नाम है सर? आकाश बैठे एग्जाम कर लीजिए। आपके कहाँ डाउनलिंग का है? आप कभी आप ये मन सोचना कि हमको आकाश सर बुलाया। ये आकाश सर एक माध्यम है। जैसे हम और आप आपस में बात कर रहे हैं, माइक एक माध्यम है, ठीक उसी प्रकार इस कंपनी से मिलवाने के बीच में अपलाइन एक माध्यम है। कोई किसी को नहीं बुलाता। आज के बाद कभी ये ना समझना इसमें सीनियर लीडर कौन है? लड़की। क्या नाम है तेरा? सोनी। क्या बात। आज के बाद कभी ये लड़की सब है, ये मन सोचना कि हमको सोनी मैडम बुलाई है या सोनी दीदी बुलाई है। यही कहानी होती है, दीदी ना था मैडम, मैम, हाँ मैम, सोनी मैम, सोनी दीदी। कभी भी ये ना सोचना कि हमको सोनी मैडम बुलाई है या सोनी दीदी बुलाई है। आपको कोई ना बुलाया, बैठ जाओ। ये सब कुदरत का करिश्मा है। ये सब कुदरत का करिश्मा है। किसको किसको क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, किसको इस पृथ्वी पे सीएम बनाना, पीएम बनाना, डीएम बनाना, एसपी बनाना, डीएसपी बनाना, चोर बनाना, चुहार बनाना, किडनैपर बनाना, स्मगलर बनाना या बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बनाना, सब उसके हाथ में है। कहा जाता है कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। तेरे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सारा खेल कुदरत का है। ये सारा खेल कुदरत का है, याद रखना। वो ये जितना यहाँ पे प्रॉपर्टी है ना, ये सारा प्रॉपर्टी कुदरत का है, प्रभु की है। आज जो BMW लगल है ना, वो मेरा नहीं है, वो कुदरत का है। बैंक बैलेंस करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरा नहीं है, सब कुदरत का है। आपका घर का जितना प्रॉपर्टी है वो आपका नहीं है, कुदरत का है। भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने सिर्फ आपको कर्म के मुताबिक प्रयोग करने के लिए दिया है। प्रभु ने आपके कर्म के मुताबिक ये प्रयोग करने के लिए दिया है। जिस दिन आपकी उम्र पूरा हो जाएगी, जिस दिन आप ऊपर जाएंगे, वह फिर प्रॉपर्टी बीबी के रूप में,
बच्चे के रूप में, चाचा चाची के रूप में यही रह जाएगा। आए हो अकेले, जाना होगा अकेले। बीच का जो जिंदगी है वो नाम का फर्क होता है। क्या तो आप नाम कमा के जाओ या नाम कमा के जाओ, आपका कुछ नहीं। मैन इज मॉर्टल, इंसान मरणशील होता है। जो आज इस पृथ्वी पे आया है, भगवान रूप में अगर राम भी आए थे उनको भी जाना पड़ा। भगवान रूप में बड़े बड़े अवतार में कृष्ण भी आए थे, उनको भी जाना पड़ा। तो हम लोग किस खेत के मूल्य है यार? रतन टाटा जी लगभग कितने करोड़ के मालिक हैं, इसका कोई था नहीं। आज से 5 दिन पहले रतन टाटा जी को भी जाना पड़ा। बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं बचा पाए, बड़े से बड़े डॉक्टर उनको ये नहीं कर पाए कि और हम 5 साल रतन टाटा जी को जिला सकते हैं। यार कुदरत का खेल है, अकेले आए हैं, अकेले जाना पड़ेगा। बीच में जो नाम है, कहा जाता है काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, नाम करो ऐसा कि काम बन जाए। और हिंदुस्तान के अंदर साले कोई बड़े से बड़े मैटर फंसे, तेरे नाम लेते फिर काम बन गया, वैसा आदमी बनो। जिंदगी में कभी भी भूल के मन सोचना कि हमको अपना, ये सारा कुदरत का खेल है। कुदरत ने आपको बुलाया। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पेशे से सर इंजीनियर हूँ। अब हूँ नहीं था, क्योंकि अब तो हम हूँ। एक पुराने लीडर हैं, वो महेंद्र भैया जानता है। मैं इस डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले मैं खुद इंजीनियर था। अभी नया नया ट्रेनिंग पोजीशन था। पटना में रह के 5 साल स्टडी किया, वहाँ से सीधे गए राजीव गांधी इंजीनियरिंग एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र है। वहाँ जाके मैंने 4 साल बीटेक किया, मैकेनिकल ब्रांच था। कैंपस सिलेक्शन हुआ, 7,16,000 का पैकेज स्टार्ट। मेरा खुद 7,16,000 का पैकेज स्टार्ट। ज्वाइनिंग लेटर ये हुआ जी पूना महाराष्ट्र में जाकर आप मैकेनिकल में ज्वाइनिंग कर लीजिए। 10 दिन का छुट्टी मिला। 10 दिन के अंदर जैसे मैं गांव को आया, मैं अपने घर पे आया, आपके जैसा अपलाइन टकरा गया। अपलाइन ये नहीं बोला कि तुमको काम करना है, बोला कि ओ भाई अमरिंदर भाई हम एक कंपनी में काम करते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, एक बार चलिए उसको देख लीजिए, अगर आपके लायक होगा। ऑलरेडी आप बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, 7,16,000 का पैकेज है। पूरे गांव में पप्पा जी लॉट वगैरह पूरा बंटवा दिए कि मेरा छोटा लड़का जो है इंजीनियर निकाल ली। हम 3 भाई, दोनों भाई टेक्निकल अफसर, मैं इंजीनियरिंग में, क्योंकि मैं थोड़ा तेज था। वो लोग भी टेक्निकल अफसर में 80-85 हज़ार रुपया महीना कमाने वाले, वो भी पैकेज उठाने वाले, मैं भी पैकेज उठाने वाले। मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश बचपन से स्ट्रॉन्ग रहा, बिकॉज मैं इंग्लिश मीडियम से स्टडी किया। तो मैंने अपना इंट्रेंस एग्जाम निकाल लिया, मेरा पैकेज आ गई। पैकेज आने के बाद एक लड़का मिलता है, ये बोलता है कि आपको काम नहीं करना, देख लीजिए कंपनी कैसी है, अच्छा लगे करिए और अच्छा होगा। तो नया नया लड़का जो पढ़ाई करता है वो थोड़ा लालच होता है कि चलो अगर यहाँ से ज़्यादा वहाँ मिलेगा तो वहाँ करेंगे, हाँ या ना? यही कहानी मेरे साथ में देखने के लिए से आया। जैसे मैं आया, मुझे सेशन दिखाया गया। दिखाने के बाद मैं कोई पॉजिटिव नहीं था, मैं नेगेटिव हो गया। बोले हो यार ये सब हमसे मिलो, क्योंकि मान के चलो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज क्या है नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। हर लोग का होता है यस नो यस नो यस नो होता है। मैं 6-7 दिन पूरा घूमा राजगीर के अंदर। मैंने घूमने के बाद फाइनली मैंने कुदूस भाई से एक बात बोला कि सर जी मुझे नहीं करना, हम गाँव जाएंगे। तो कुदूस भैया भी हमको रोका नहीं, जो मेरा अपलाइन था। बोला कि ये तो ऑलरेडी इंजीनियर है तो ये करेगा नहीं, तो ऐसे देखिए कोई प्रेस नहीं, कोई सीनियर अपलाइन हमको क्लोजिंग करने भी नहीं है कि चलो हम क्लोजिंग करते हैं कि एक लड़का यस नो में है। वो लोग सब लोग जानता था कि ये तो इंजीनियर है, 7,16,000 का पैकेज है, तो ऐसे भी ये करने वाला नहीं। सवाल ये था कि दिन था फ्राइडे, दिन था शुक्रवार। फ्राइडे के दिन ये हुआ कि 2 लड़का ऑफिस में है। मैंने बोल दिया कि मंडे को घर चले जाएंगे, मेरी 10 दिन की छुट्टी है, 10 दिन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम मंडे को घर को चले जाएंगे, फिर अपना महाराष्ट्र में गुजर। सारा चीज क्लियर हुआ, अपना सब बोल दिए। तो लोग बोला ठीक है।
फ्राइडे दिन था, 2 लड़का ऑफिस में आया, एक का नाम सुमेश वर्मा, दूसरे का नाम ओम वर्मा। वो जैसे आया, दोनों मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हुआ, जैसे ऑफिस में आया वो बंदा हिंदी बोला ही नहीं, दे रहा है पूरा दबा के इंग्लिश। पूरे राजगीर ऑफिस के अंदर किसी को हिंदी मालूम नहीं। तो जैसे कैसे आपके सीनियर होते हैं वैसे मेरे भी सीनियर हुआ करते थे। 5-7 मोटरसाइकिल से मेरे रूम पे आए, आके बोलने लगे, वो अमरिंदर भैया ऑफिस चलिए ना। हम बोले किस लिए? तो अमरिंदर भैया आप इंजीनियरिंग किए हैं ना? हम बोले जी। इंग्लिश बोलना जानते हैं? जी थोड़ा सा नॉलेज है जी। तो ऑफिस चलिए। हम बोले किस लिए? आप तो 2 लड़का आया है, उसको आपको इंटरव्यू लेना है। हम बोले सर जी हम तो खुद घर जाने वाले हैं, तो हम आपके कंपनी के बारे में तो ABCD कुछ जानते नहीं हैं, तो हम क्या बात करेंगे उनसे? अमरिंदर भैया मुझे मालूम है कि आप नहीं जानते हैं, हम लोग बगल में बैठे रहेंगे, आप इंजीनियरिंग के बारे में तो जानते हैं। हम बोले देखो हम अल्फा बीटा गामा खेले हैं। यस सर। इधर नहीं जानते। अब तो कोई नहीं है अमरिंदर भैया, हम लोग रहेंगे 1 मिनट में आप सीधे इंजीनियरिंग की बात करके छोड़ दीजिएगा। वो लोग भी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर है। हमने कोई नहीं, हमारे जो हमने क्या होगा दोस्त भैया, अब तो जाना चल जाना। चलो हम अपना जीन्स टी शर्ट चश्मा पहने, हम पहुँच के ऑफिस के अंदर एक निगेटिव लड़का को VC चेयर पे बैठाया गया। बगल में चारों ओर VC लोग घेर लिए, टेबल था, ऐसे लड़का आया फॉर्म फिलअप करके, मे आई कमिंग सर? हम बोले यहीं आएगा? जी सर जी। हम बोले आओ भाई। आ गया, आते आते कुछ नहीं बोल रहा, सर इफ यू डोंट नो मे आई सिट डाउन सर। हम बोले बैठना यार। फिर बैठा, फिर बोला सर मैं मेरे कंपनी ने नाम बता, लेबल बता। तो आपका नाम क्या हो? सर माई सेल्फ सुमेश वर्मा। हम बोले आप माई सेल्फ ओम वर्मा। हम बोले सर थोड़ा सा हिंदी बोल लेते तो जो मेरे अपलाइन लोग हैं समझ जाते कि हम और आप में वार्तालाप क्या हो रही है। नो सर एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश यू सर। आप अंग्रेजी बोलिए सर। हम बोले कि आप हिंदी बोलना नहीं जानते? नो सर एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आई हैव नो लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे हिंदी के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं है। हम बोले कहाँ के रहने वाले? सर आई कम फ्रॉम आजमगढ़ एंड खुशीनगर। हम बोले क्या यूपी में हिंदी नहीं चलता? नो सर एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश यू सर। कहा जाता है कि जो खानदानी अमीर हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। जितने लोग नए नए स्पोकन करते हैं एकदम घरों पर इंग्लिश, मम्मियों से इंग्लिश, पापा से इंग्लिश, क्या जरूरत है मम्मी पापा बैठ में बोलो। हालांकि वो भी ठीक है, रिवाइज लोग करता है। तो हम बोले कि भैया थोड़ा सा बोल लेते। आप तो नहीं सर, याद रखना जिंदगी में अगर किसी से कुछ पाना है तो पहले खोना सीखो, जीतना है तो पहले हारना सीखो। यस सर। हेलो यस सर। यह एक सफलता का मंत्र है। हमने बोला तो बोला नो सर, हमने थोड़ा सा बोला नो सर, बाद में बोला कि सर जी। हमने यस। तो सर माय ओपिनियन इज स्टेट, मेरे कहने का मतलब यह है कि हियर इज नो एनीबॉडी पर्सन देन टॉक टू मी ओनली इंग्लिश। ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो हमसे अंग्रेजी में बात कर सके। हम बोले यार ऐसा बात नहीं है सर, देन लेट अस स्पीक टू इंग्लिश, तब अंग्रेजी बोला जाए। हम बोले चल बेटा हमको कौन काम करना। मन में सोचे, हम बोले साले हम खुद भागने वाले हैं। यस सर। हेलो यस सर। भागने वाले हैं मंडे को, हमको कहा जाता है साला ये पूरा लपेट रहा। बोले आजा बेटा इधर। स्टार्ट किया इंजीनियरिंग में। हम बोले तेरे कंपनी के बारे में साला नॉलेज नहीं है रे, 0 बटा भेली गया है, कुछ नहीं नॉलेज है मेरा। सीधे घुसा इंजीनियरिंग लाइन में 5 से 7 मिनट पे हिचक बात हुआ एकदम। आजा इंग्लिश टू इंग्लिश टॉकिंग कर ले तो जितना होगा, हम हिंदी यही पे नहीं करेंगे। पूरा बात हुआ। अंत में सवाल था मेरा कि वर्मा जी यस सर। हम बोले व्हाट्स योर एम एंड व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा गोल क्या है और तू अपने जिंदगी में क्या बनना चाहता है? आई नो, मैं जानता हूँ यू हैव कंप्लीटेड बीटेक फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। I also know मैं ये भी जानता हूँ कि you have a lot of knowledge about their side, but what's your aim? What do you want to be in your life? According to my sense of faith, the mind is concerned. At least try to details about it here. Please tell me कि तेरा ड्रीम्स क्या है, तेरा सपना क्या है, तू अपने जिंदगी में बनना क्या चाहते हो, मुझे डिटेल्स बताओ। बोला सर पॉर्डन प्लीज, मतलब फिर से बोलिए। मैंने
क्वेश्चन को दोहराया, फिर बोला सर पार्डन प्लीज, मैंने दोहराया, फिर बोला सर एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक हिंदी। हम बोले नो, यानी कम से कम आप हिंदी बोलिए। हम बोले नो, बट व्हाई सर, क्यों नहीं बोलेंगे सर? हम बोले बिफोर यू हैव नो लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट स्पीक हिंदी, देन आई हैव नो लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट स्पीक हिंदी। पहले साले तुमको हिंदी की जानकारी नहीं थी, अब हमको हिंदी की जानकारी नहीं, बात कर इंग्लिश, जितना बात कर रहे हैं बात कर। बोला नो सर, प्लीज सर, प्लीज सर, हम अपना डॉक्यूमेंट लेके उसके सामने रखे। हम बोले यू कैन चेक माय डॉक्यूमेंट्स राजा जी, चेक करो। जैसे चेक किया, पहले मेरा ज्वाइनिंग लेटर 7,16,000 खोपड़ी मिल गया। बोला सर ऑलरेडी आप तो इसी फील्ड में हैं। सर जी आप कितना टेलेलाई बोलते हैं? हम बोले फिर इंग्लिश आते नहीं सर, आप कितना झूठ बोलते हैं सर, आप तो ऑलरेडी इसी फील्ड में हैं। हम बोले तो आप देखते गया, सारा चीज मिलते गया। बाद में उसका सवाल था कि सर एक सवाल। हम बोले अब कौन सवाल? सर जी आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं या नहीं? आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं या नहीं? हम थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज हुए कि अगर हम बोल दिए कि हम भी भागने वाले हैं क्या होगा। तो हमने देख भाई, अगर हम इस कंपनी में काम नहीं करते तो चेयरवा पर काहेला बैठे हैं? तो सर आप काम कर रहे हैं तो हम भी काम करेंगे। हेलो, आप काम कर रहे हैं तो हम भी काम करेंगे। दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गया, दोनों के दोनों पॉजिटिव। इसके बाद जैसे लोग VC लोग हमारे साथ थे, एकदम फॉर्म पे पूरा सिग्नेचर, और जैसे गेस्ट बाहर गया, अरे अमरिंदर भाई कितने कमाल है यार, मजा आई यार। हेलो, पूरा अपलाइन 6-7 लेके आया, मिठाई खिलाया। क्या खाइएगा? रस माधुरी, छेना पाई, स्पॉन्ज खाइए ना। क्या खाइएगा अमरिंदर भैया? खाइए ना। जैसे हम खा रहे थे, टेबल छेक लिया, सब लोग ये बात अधिकांशता लोग बोलने लगा, अच्छा अमरिंदर भैया आप गुरगुरेशन किए हैं ना? हम बोले गुरगुरेशन मतलब तो आप गुरगुरेशन है ना। हम समझ गए कि ये लोगों को ग्रेजुएशन नहीं कहने आ रहा है, तो ग्रेजुएशन को गुरगुरेशन 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 बोल रहे। हम भी बोलते हाँ भाई आप गुरगुरेशन किए। क्या बात है, अब सोचो कितना अच्छा माहौल दिया लोग। आपको मैं इस कहानी से एक बात बताना चाहूंगा कि आपका जाने वाला एक लड़का अमरिंदर बाहुबली बन सकता है, याद रखना। जुड़ने वाला एक लड़का अमरिंदर बन सकता है। आज अमरिंदर इतना बड़ा निगेटिव होने के बावजूद अपलाइन के फ्लॉप के तरीका से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो कर्मा खड़ा हो चुका है, जो कि लोग सोचेंगे कितने लोग लखपति और करोड़पति बने हैं, याद रखना। आज के डेट में लोग समझा नहीं पाते भैया, एक लोगों को पावर समझो, एक लोगों को पावर समझिए आप। यहाँ पे एक लोग बड़े लेवल पे जा सकता है, लेकिन अपना रीजन और विजन तो क्लियर करो। आगे की कहानी क्या है कि मैं रुका ऐसे नहीं, दिन सैटरडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, फिर आया संडे। संडे के दिन हम कपड़ा पैक कर रहे हैं 3 बजे तक कि हम निकलेंगे कल, क्योंकि हमको कोई दबाव ही नहीं दिया और ना कोई समझाया और ना कोई बताया। लोगों को मालूम यही था कि इंजीनियर है कि जाएगा, ये रुकने वाला बंदा नहीं है। 4 बजे शाम में एक सेशन लगा, जिस सेशन का नाम है यीशु, जरा मिटाएंगे। 4 बजे शाम में एक सेशन लगा, जिस सेशन का नाम है यीशु सक्सेस।